समाजवादी पार्टी साइकिल का निशान और अखिलेश यादव, ये हैं इस पार्टी की पहचान। उत्तर प्रदेश की सियासत में आज की तारीख में वो पार्टी जो कि प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी है, लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की सियासत में अगर समाजवादी पार्टी का जिक्र ना किया तो यूपी की राजनीति पर बात अधूरी रह जाएगी। जिस पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष यानी मुलायम सिंह यादव देश के प्रधानमंत्री बनते बनते रह गए हों, उनके बेटे और पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष अखिलेश यादव की सियासी कुंडली आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं अपने इस खास शो नेताजी की कुंडली में। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का जन्म उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के सैफई गांव में हुआ था। उसी सैफई में जो कि यादव परिवार का गढ़ माना जाता है, उसी सैफई में जिसे बदलने के लिए यादव परिवार ने वहां पर ढेर सारे काम किए। कई लोगों को विश्वास नहीं होता कि ये सिर्फ एक गांव है। अखिलेश यादव का जन्म 1 जुलाई 1973 को हुआ था और उनकी मां का नाम था मालती देवी। अखिलेश यादव के पिता के बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव उनके पिता थे। अखिलेश यादव ने अपनी पढ़ाई राजस्थान के धौलपुर से की। वहां पर वो सैनिक स्कूल गए और वहां पर अपनी स्कूली पढ़ाई को पूरा किया। अपने सैन्य स्कूल में जाने के जिक्र को अखिलेश यादव बड़े गर्व से दुनिया को बताते हैं और वो ये भी कहते हैं कि उनके जीवन में अनुशासन जो आया है उसके लिए सैनिक स्कूल का माहौल ही एक बहुत बड़ी वजह है। धौलपुर के सैनिक स्कूल से अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी करने के बाद अखिलेश यादव अपनी उच्च शिक्षा को पूरा करने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर और फिर ऑस्ट्रेलिया में यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी चले गए। अखिलेश यादव ने सिविल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री हासिल की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के रक्षा मंत्री रह चुके मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव के राजनीति में आने से पहले उनका विवाह हो गया था। साल 1999 को 24 नवंबर को उन्होंने डिंपल यादव से शादी की और बाद में उनके 3 बच्चे हुए, जिनमें 2 जुड़वा हैं। आज उनकी पत्नी डिंपल यादव भी राजनीति के क्षेत्र में हैं और सांसद के तौर पर लोकसभा में समाजवादी पार्टी का पक्ष रखती हैं और आने वाले लोकसभा चुनावों में डिंपल यादव पार्टी की ओर से एक मजबूत उम्मीदवार के तौर पर भी देखी जा रही हैं। शादी के बाद अखिलेश यादव राजनीति में पूर्णकालिक प्रवेश कर गए। इससे पहले वो अपने पिता के साथ, अपने चाचा के साथ और पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी के लिए प्रचार जरूर करते थे, लेकिन अब जब उनका विवाह हो गया यानी कि साल 1999 में, तो उसके बाद अखिलेश यादव सीधे राजनीति में उतर गए। उनकी राजनीतिक यात्रा उत्तर प्रदेश की कन्नौज लोकसभा सीट से शुरू होती है, जहां साल 2000 में हुए उपचुनाव में उन्होंने जीत हासिल की और फिर लोकसभा में वो पहुंच गए। लोकसभा में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति और सार्वजनिक वितरण कमेटी के अखिलेश यादव सदस्य भी बने। साल 2004 तक 13वीं लोकसभा के सदस्य रहे अखिलेश यादव ने बतौर सांसद लोकसभा में लोकसभा की आचार समिति, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, वन एवं पर्यावरण कमेटी के सदस्य की जिम्मेदारी को भी बखूबी संभाला। इसके बाद अखिलेश यादव का लोकसभा पहुंचने का सिलसिला बदस्तूर जारी रहा और आने वाले सालों में यानी कि साल 2004 और साल 2009 में हुए लोकसभा चुनावों के दौरान भी अखिलेश यादव ने लोकसभा उम्मीदवार के तौर पर जीत हासिल की और दोनों ही बार वो सांसद बने। इस दौरान अखिलेश यादव कई सारी संसदीय कमेटियों में सदस्य के तौर पर खूब सक्रिय रहे और राजनीति के ककहरे को भी इन कमेटियों में काम करते करते बखूबी सीख लिया। अखिलेश यादव के सांसद रहते वो एक ऐसी खास कमेटी के सदस्य रहे जिसका जिक्र करना बेहद जरूरी हो जाता है। अखिलेश यादव 2G स्पेक्ट्रम घोटाले की जांच के लिए गठित हुई जेपीसी के भी सदस्य थे। अब बात करते हैं उस बदलाव की जिससे अखिलेश यादव प्रदेश और देश की राजनीति में एक बड़े नेता के तौर पर उभर कर सामने आए। साल 2012 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होना था। उस चुनाव में अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी का प्रचार करने के लिए प्रदेश भर के अलग अलग इलाकों में साइकिल यात्रा निकाली, जो कि उनकी पार्टी का चुनाव चिन्ह भी रहा। वो कार्यकर्ताओं के बीच में रहे। जो पार्टी उनकी रथ चला रही थी, प्रचार रथ चला रही थी, अखिलेश यादव ने उस प्रचार रथ का भी हिस्सा बनना स्वीकारा, पार्टी के लिए प्रचार किया और उनके जोरदार प्रचार का और पार्टी की एकजुटता का असर यह रहा कि समाजवादी पार्टी ने साल 2012 के विधानसभा चुनाव में बेहतरीन जीत हासिल की।
इस जीत के बाद उनके पिता मुलायम सिंह यादव ने एक फैसला किया और वो फैसला अखिलेश यादव की सियासत में बहुत बड़ा बदलाव लाया। अखिलेश यादव साल 2012 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चुन लिए गए। उन्हें इस पद को संभालने की जिम्मेदारी उनकी पार्टी ने दी। साल 2012 में उत्तर प्रदेश के 20वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने वाले अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री भी बने। जब अखिलेश यादव ने देश के सबसे बड़े राजनीतिक सूबे की जिम्मेदारी संभाली थी, तब उनकी उम्र सिर्फ 38 साल की थी। 5 साल तक उत्तर प्रदेश की सरकार संभालने वाले अखिलेश यादव ने अपने कार्यकाल के दौरान अपने विजन को भी उत्तर प्रदेश में खूब दिखाया। वो इलाके, वो एरिया, वो क्षेत्र जिसमें अखिलेश यादव की खूब रुचि थी, उन्होंने उस पर खूब काम करने की कोशिश की। उनकी सरकार के दौरान देश को उस वक्त का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे मिला, जो कि आगरा को लखनऊ से जोड़ता था। राजधानी लखनऊ को मेट्रो की सुविधा दी। ग्रामीण इलाकों के लिए अखिलेश यादव ने पेंशन स्कीम के साथ साथ लोहिया आवास जैसी योजनाएं लाई और छात्रों को पढ़ाई में मदद देने के लिए उन्होंने लैपटॉप बांटने की भी योजनाओं की शुरुआत की। बतौर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के कार्यकाल में सहायता राशि के जरिए लोगों को स्वास्थ्य के क्षेत्र में खूब मदद की और अभी भी उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य मदों में दिया गया मुख्यमंत्री की सहायता राशि से वो धनराशि एक रिकॉर्ड के तौर पर देखिए उसका जिक्र किया जाता है। लेकिन अपनी सरकार के आखिरी साल में यानी कि चुनावी साल में अखिलेश यादव को अपनी ही पार्टी में बगावत, मुश्किलों और टूट का सामना करना पड़ा और इसके बाद उत्तर प्रदेश और देश की सियासत में समाजवादी पार्टी ने एक नया रुख, एक नए तरीके की राजनीति को भी देखा। परिवार की पार्टी का टैग हमेशा, वो तमगा हमेशा हासिल करने वाली समाजवादी पार्टी में टूट हुई। अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव ने अखिलेश से अलग होने का फैसला किया, जिन्होंने बाद में अपनी एक अलग पार्टी तक बना ली। परिवार की लड़ाई चुनाव आयोग तक चली गई और पार्टी के स्वामित्व को लेकर चुनाव आयोग में अखिलेश यादव और उनके पिता मुलायम सिंह यादव के पक्ष के बीच में कानूनी लड़ाई हुई। इस लड़ाई को अखिलेश यादव ने जीता और साल 2017 की शुरुआत से ही यानी कि जनवरी से वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। लेकिन इन ढेर सारे बदलावों में, जिनमें चाचा का अलग होना, पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर उनकी नियुक्त होना, इन सारे बदलावों के बीच में एक बड़ा बदलाव यह भी हुआ कि समाजवादी पार्टी की सरकार साल 2017 में सत्ता से बाहर हो गई और भाजपा के सामने समाजवादी पार्टी को एक बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ा। साल 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश की राजनीति में गठजोड़ के नए नए फॉर्मूले इजाद करने वाले अखिलेश यादव चुनावों में कभी कांग्रेस, कभी छोटे दलों तो कभी चिर प्रतिद्वंदी रही मायावती की बहुजन समाज पार्टी का भी साथ ले चुके हैं। अखिलेश यादव फुटबॉल के खिलाड़ी रहे हैं और वो खूब इसका भी जिक्र करते हैं। अखिलेश यादव को क्रिकेट देखने का भी काफी शौक है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में वो अपनी इस राजनीति की पिच पर गोल मारने में कामयाब होते हैं या फिर इस राजनीति की पिच पर क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की ये कुंडली आपको कैसी लगी और किस और नेता की प्रोफाइल, किस और नेता की कुंडली आप जानना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताना जरूर ना भूलें। और साथ में ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना भी मत भूलिएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।